ठीक सर। आप आज न्यू एडमिशन, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ यहाँ पे। सुधाकर पांडे नाम है मेरा। मैं आपको कल मैंने कुछ पढ़ाया था कि कुछ इतिहास क्या है, मध्यकालीन, आधुनिक, प्राचीन इतिहास, हाँ वो बीसी एसी। हाँ, और कल्चर और सिविलाइजेशन में डिफरेंस है ना, जी। संस्कृति और सभ्यता में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि इस चीज़ें हम बार बार यूज करते रहते हैं ना कि संस्कृति वहाँ की मोहनजोदाड़ो में ऐसी थी, सभ्यता ऐसी थी। तो संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है, ये बताया था मैंने। याद है कुछ? क्या था वो? सर यही था, बनाया प्रयोगवादी इतिहास काल युग में। जैसे आप मुझे बहुत बहुत ही सभ्य दिख रहे हैं, है ना, सभ्यता मतलब कि अच्छी सभ्यता से आए होंगे आप, मुझे सभ्य दिख रहे हैं। लेकिन क्या पता आप की संस्कृति अच्छी ना हो, आपके विचार, आपकी सोच, है ना, तो आपके सिद्धांत हो सकता है ख़राब। आप जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स आपके हो सकता है अच्छे ना हो। तो इन चीज़ों को मैंने कल डिस्कस किया था। इसमें मैं आपको कल मैंने बताया था कि ये हिस्ट्री आपकी स्टार्ट होगी एंशियंट, है ना। मैं यहाँ से आपको ले चलूँगा एंशियंट हिस्ट्री से, और फिर मैं आपको ले आऊँगा यहाँ पे मिडिएवल। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी। ये आपका जो प्राचीन इतिहास है, ठीक है, बताया था ना कि प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे और आपको मध्यकालीन, है ना, मध्यकालीन इतिहास पे ले आएंगे, और फिर आपको मैं फिर आधुनिक पे ले आके यहाँ पे भारत आज़ाद करा के फिर ख़त्म कर दूँगा। आधुनिक इतिहास हो जाएगा ये। तो प्राचीन का मैंने कल समझाया था। हमने आज जो स्टार्ट करना है हम लोगों को, यहाँ से करना है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन ये है, इसी को बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, यही एक ही नाम है। ठीक है, कोई बोल दे कि सिंधु घाटी सभ्यता या कोई बोलते हड़प्पा सभ्यता, दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि इंडस एक नदी है, सिंधु नदी है, इसके आसपास हड़प्पा जो थी मेन साइट थी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइट थी, कहते हैं हम साइट पे काम कर रहे हैं भाई, साइट मतलब एरिया, है ना। तो वो एरिया जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला था, और सबसे ज़्यादा साइट यहीं पे मिली थी। आज़ादी के बाद फिर जब खुदाई वगैरह हुई तो गुजरात मिल गया, सबसे ज़्यादा साइट वाला गुजरात फिर वो हो गया, फिर हड़प्पा नहीं रह गया। लेकिन जब ये इतिहासकारों ने, इन लोगों ने, पुरातत्वविद जो थे, उन्होंने खुदाई उदाई किया तो इन लोगों को मिला कि इंडस जो है एक रिवर है, उसके आसपास सबसे ज़्यादा साइट वाला जो है वो हड़प्पा ही है, वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आप इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सर एक कंफ्यूजन है। हाँ इसे वो सर, इसे इसकी वो इसे खुदाई की है, गुजरात मिला था। हाँ तो सर खुदाई में गुजरात मिला था या ऊपर से बसाया गया था ये सर? हाँ, देखो, गुजरात नहीं मिला था तब। गुजरात गुजरात और ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं थी। जो पहले था वो सब कंबाइंड था, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, ये सब एक थे। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक पूरा एरिया एक हुआ करता था। जहाँ तक सुना होगा कभी मगध राज्य जो बसा था, है ना, पुराने राजा महाराजा जो थे। अभी जब हम लोग देखते हैं तो कहते हैं ना कि एक छत्र राज हुआ करता था, यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा वही लोग बसे हुए हैं। मतलब जो किंग वहाँ से चला जीतते हुए पूरा यहाँ तक चला आया। ठीक है, तो जो बसा उसको कैसे पता करते हैं कि वो बसाया गया होगा या फिर ये पहले से था। कुछ चीज़ें पहले से थी, कुछ बाद में बसाई गई। जैसे भुवनेश्वर एक सिटी है, वो टाउन प्लान किया गया है, मतलब कि यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे वो होगा, पूरी ज़मीन खाली थी, अपने हिसाब से गवर्नमेंट ने मिल करके उसको सेट कर दिया। लेकिन वो वहाँ पे कुछ पहले था, बसाने से पहले भी कुछ था, है ना, उसकी पढ़ाई करनी है। मतलब खुदाई के दौरान मिला, सभ्यता मिली एक, तो ये हुआ कि भाई इसका मतलब यहाँ पे पहले भी कुछ लोग रहते थे, इनकी सभ्यता ऐसी थी, उनका कल्चर ऐसा था। तो उससे हमने सीख सीख करके उन्हीं सारी चीज़ों को जो हम लोग फॉलो करते थे, तो पता चला अच्छा ये जो हम घर बना रहे हैं ना, ये पहले ऐसे थे। मतलब ये जो ऐसे गली बना रहे हैं, फिर गली ऐसे मुड़ जा रही है 90 डिग्री पे, समकोण पे मुड़ रही हैं, ये सब सिस्टम पहले से था, है ना। जो माछ चावल खा रहे हो पहले से था, जो गेहूँ हम यूज कर रहे हो पहले से था।
तो इससे हमको पता लगता है अच्छा हम लोग इतने पुराने हैं, हम लोगों की संस्कृति ऐसी थी, हमारी सभ्यता यहाँ से निकली है। मतलब ये जानना जरूरी होता है ना कि जैसे अभी सर पढ़ाए थे कल, बताया था ना हिग्स बोसोन कण था, कुछ पार्टिकल की खोज हुई, कुछ ऐसे अणु परमाणु की खोज हुई जिससे हम बने हैं, है ना। हाँ, वो सारी चीज़ें क्यों खोज रहे हैं कि हम सबको इच्छा होती है कि जानने की कि भाई हम कैसे बने, है ना। तो इसमें भी यही पढ़ाई है कि हम कैसे बने, तो उसके लिए तुम्हें इतिहास खोदना पड़ेगा। और हुआ क्या, इसकी कहानी क्या है कि भाई पंजाब जो है एरिया, वहाँ पे एक रेलवे लाइन का निर्माण करना था, रेलवे लाइन का, ठीक। ये रेलवे लाइन बिछानी थी, और हुआ क्या, वहाँ पे जब खुदाई होने लगी तो वहाँ से कुछ ईंटें निकले, ठीक है, अजीब से कटे पिटे थे, है ना, स्क्रैचेस थे, काले कलर के थे, है ना। साफ़ किया गया, पता लगा हल्का पीला हुआ है ना। इसका मतलब ये सन ड्राइड है, मतलब ये धूप में सुखाया है। कुछ पता लगा कि यार ये तो जले हुए हैं, तो उनको पता चला अरे अच्छा है, भट्टियों का भी इस्तेमाल करते थे और सुखा के भी इस्तेमाल करते थे, दोनों टाइप का करते थे, उनको ये बाद में पता चला। तो ये जब हो रहा था तो उसी समय ये सब निकलने लगे। आगे चले तो कुछ उनको किसी की ये खोपड़ी दिखाई दी, है ना, मानव कंकाल दिखाई गया। तो उन्होंने कहा भाई ये एरिया इसको ऐसे रहने दो, वहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टॉप लगा दिया। तो इतिहास फिर ऐसे चलता है कि फिर जैसे विदेश में कुछ लोग थे, है ना, उन लोगों को हर कंट्री में एक्सकेवेशन का अधिकार होता है कि आप जा करके, यूनेस्को होती है ना, यूनेस्को जो होता है वो क्या है, एक संस्था है। यूनेस्को क्या करती है, हर जगह खुदा कर देखती रहती है कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है ना। मतलब हम लोग कहाँ से निकले, हमारी सभ्यता क्या है, उसको इससे नहीं मतलब है कौन सी कंट्री है कौन सी नहीं है, उसको सारी कंट्री का ध्यान रखना होता है, पूरे विश्व का, कि विश्व हमारा एक परिवार है, कहाँ से क्या निकला। तो जॉन मार्शल वगैरह जो थे, जॉन मार्शल एक थे, वो ये उनकी टीम यहाँ थी। तो यहाँ के लोग जो है विदेश से ज़्यादा कनेक्टेड रहते थे पढ़ाई लिखाई के लिए, यहाँ पर उतना पढ़ाई लिखाई थी नहीं। जब ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, तब उसका ज़्यादा विकास हुआ। तो शुरुआत से लोग जुड़े हुए थे, उनकी पूरी टीम थी। तो विदेशी लीडर थे, तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, 2 लोग थे। इन्होंने यहाँ से भाई फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, ये यहाँ पे रेलवे लाइन बिछा रहे थे और यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ निकल आई है, बताइए क्या किया जाए। ये सब 1921-20 की बात है। हाँ हाँ भाई, बहुत पहले से अंग्रेजों के ज़माने में था ये सब। टेलीग्राम होता था, है ना, उससे जाता था, पत्र भेजे जाते थे। 1921 की बात है भाई, 1920, 2520 की थोड़ी बात कर रहे हैं। बाद में जब निकाले तब पाए कि अच्छा ईंटें इतने पुराने हैं, अच्छा इनकी जो कंकाल है इतने पुराने हैं, ये बाद में हुआ। खुदाई तो अभी 1921 में हुई। ये सबका पता चला कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है और ये इंडस सिंधु घाटी सभ्यता भी थी, ये अभी पता लगा 1920-21 में। 1920-21 में जब गांधी जी यहाँ रहते थे, आज़ादी का संग्राम होता था, ये सब हो रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब हो रहा था, तब उस समय ये खुदाई हुई। उसी समय से इतिहास लिखा गया है, ये बहुत पहले नहीं लिख दिया गया था। कोई महान ऋषि मुनि आकर के नहीं लिख गए हैं कि लो भाई ऐसा ऐसा होता था। उस समय लिखावट ही नहीं होती थी, लिखित में कोई प्रमाण साक्ष्य जब मिलते थे वो इन बेसिस पे लिखा गया है। कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिल गया अचानक से कि लो एक किताब मिल गई उसमें लिखा है हम ऐसे खाते थे, ऐसे नहाते थे, ऐसे धोते थे, भाई ये सब पूरा काम है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो 1921 की बात है ये सब। ये इतिहास की किताब में जो लिखा गया है सब, है ना, आधुनिक इतिहास की किताब, मध्यकालीन की इतिहास की किताब, इन किताबों में सब 1921 में लिखा गया सब कि भाई इनको खोजा, इतने साल पुराने हैं, लिख दो। फिर कहीं कोई सफाई कर रहा है, ब्रश वश लेकर के पूरा, जब उसको फावड़े से हटाया गया तो एक दरवाज़ा मतलब ऐसे मिला, गेट कटा हुआ, उसके साइड साइड दोनों दीवारें मिल गई। तो उसको साफ़ करते करते बहुत दूर तक निकल गए, फिर उधर घूम गए, जैसे जैसे दीवार अंदर अंदर ज़मीन में धंसी हुई थी वैसे से घूम गए। तो कहा यार तो कमरा जैसा मिल गया, तो इसका मतलब इसका है कि ये लोग कमरे में रहते थे। अच्छा ऐसा है। फिर ये हुआ कि अब ये ऐसे ऐसे घूमे चारों तरफ, ऐसे ऐसे गए, दीवारें बनी हैं चारों तरफ, यहाँ एक गड्ढा, यहाँ खोद रहे हैं तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, अंदर चले गए अंदर चले गए अंदर चले गए, है ना, कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये कुछ गड्ढे नुमा था, इसका मतलब ये स्नानागार है या फिर तालाब हो सकता है। दिमाग लगाया गया कि भाई ये हो सकता है पौंड हो, है ना, ये स्नानागार क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि कोई तालाब नुमा कोई चीज़ हो सकती है ना, जिसमें लोग हो सकता है अपने जानवरों को नहलाते हो, कपड़ा धोते हो आकर के, धोबी घाट हो सकता है, ऐसा भी दिमाग लगा कि भाई ये हो सकता है धोबी घाट हो, है ना। तो ऐसे मिलती जुलती चीज़ें इन्होंने दिमाग लगाना स्टार्ट किया। तो ये 1921 में 20 में जो भी ये चीज़ें की खोज होने लगी, लिखने लगे,
इन्होंने उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, जॉन मार्शल, उनकी पूरी टीम आ गई। फिर 2 लोग थोड़ी ना होते हैं। फिर उनके साथ हड़प्पा में ये जो थे, ये दया राम सानी, ठीक है, ये थे। और उधर मोहनजोदड़ो भी एक साइड मिली थी। अभी बताएंगे इंडस रिवर कैसे बहती है, कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है। नदी दिखा के पूरा दिखा दूंगा कि कैसे कैसे वो ये लोग बसे हुए थे। ये अलग अलग साइड के नाम हैं। मोहनजोदड़ो छोटे छोटे ज़िले हैं, मान लो, है ना। हड़प्पा एक ज़िला मिल गया भाई। ज़िला क्या, एक शहर ही था, इतना बड़ा नहीं ज़िला, तो मान लो बड़े लेवल पे। अब जो परिभाषा है बदल चुकी है, टाउन्स हैं, छोटे छोटे सिटीज़ थे, नगरीय सभ्यता थी। मतलब ये लोग शहर का जीवन यापन करते थे, बढ़िया एकदम रहते थे, चौड़िया के खाना पीना हर चीज़, दूध मट्ठा सब, क्योंकि गाय जानवर भी पालते थे। कल मैंने बताया था कि एक ऐसा समय था जब पूरा मतलब आइस से ढका हुआ था, हिमयुग था, हिमयुग, है ना, मतलब कि बर्फ़ से ढका हुआ था, है ना। अर्थ पे कुछ नहीं था इस धरती पे। तो क्या होता था, ये लोग सिर्फ कच्चा मांस खा लेते थे, है ना। दौड़ भाग के बस एक पत्थर उठाया, औजार बनाए हैं ऐसे कि मार दें, गिर जाए, बस उसको खा लें। उनको ना आग की खोज किए थे, है ना, ना मतलब पका के नहीं खाते थे वो। तो ऐसे कोई पागल जैसा, मतलब हम लोग पागल बोल रहे हैं, उनके समय वो भी सभ्य रहे होंगे, जो भी हो। तो वो बैठे थे लेकर के पत्थर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आग लग गई, कहे भाई भागो, भाग लिए सब दूर। बाद में लौट के आए तो देखे कुछ जानवर जल गए हैं, मरे पड़े हैं, उनको खाया। यार उससे ज़्यादा मज़ा इसमें है यार, है ना। तो ये जो है बस यही उठाओ, इसी को खाओ अब। तो फिर आग लगाने लगे, पहले बम्बू से, जो बांस नहीं होता है, बांस आपस में टकराया, आग लग गई। तो देखा अच्छा इस पेड़ को अगर बड़ा बड़ा काट लें और इसको ऐसे रगड़ें तो इससे भी निकल सकता है, उससे भी आग की खोज किया। खोज जो होती थी ना, कभी एक्सीडेंटल होती है, कुछ खोज तो होती है एक्सीडेंटली खोज हो गई, मिला रहे थे कुछ, मिला दिए कुछ। कोरोना, कोरोना क्या है भाई, जैव हथियार बना दिए, खोज कर दिए। मतलब गए वहाँ पे कुछ कुछ मिला रहे थे टेस्ट ट्यूब में कुछ डाल करके, निकल गया, लोग विस्फोट हो गया। आप छिपा रहे हैं भले ही, लेकिन बना रहे थे जैव हथियार कि ऐसे किसी पानी मिला दे, कहीं हवा मिला देंगे, पूरा कंट्री साफ हो जाएगा, फिर हम कब्जा कर लेंगे। ऐसे स्ट्रेटजी हो सकती है वो उनकी, है ना। अब मैं प्रमाणित नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें, ठीक है, ऐसे ऐसे हो रहा था। तो हड़प्पा जो थी, अभी देखो रिवर पहले बनाते हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, पहले ये तो बता दें कहाँ की बात हो रही है सब, है ना। इंडस इंडस पढ़ा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, सिंधु सिंधु घाटी, कैसे क्या पता होना चाहिए, कैसे ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे, गुजरात है ना। ये जो मगरमच्छ का मुंह जैसा होता है, ये भाई गुजरात होता है, ठीक। गुजरात के बाद आप आते हैं ऐसे राजस्थान से होते हुए और ऐसे निकल जाते हैं, तो आप ऐसे आकर के और ये आकर के ये ऐसे इधर निकल जाता है अपना, ठीक है। मतलब इंडिया का अगर अच्छे से बनाए, बहुत अच्छे से तो मैं नहीं बना रहा हूँ, जल्दी रफली बना रहा हूँ, ठीक है। तो इधर चला जाएगा ये। तो इंडिया जो था, इस रीजन की बात हो रही है, वो इस रीजन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ से एक रिवर चलती है, ठीक है, यहाँ पे है मानसरोवर झील, ठीक। अब यहाँ से जो है एक रिवर ऐसे निकलती है, यहाँ पे आती है, ठीक। इधर पाकिस्तान का एरिया हो गया अपना, और ये तुम्हारा हो गया इंडिया, तो बना ही है, देख ही रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं ना, हम इतने की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इतने गोले की, इतने की बात कर रहे हैं बार बार। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ मैं इतने की बात कर रहा हूँ। यही है पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल दो या सिंधु घाटी सभ्यता बोल दो, इतनी दूर की बात हो रही है। और बहुत दूर इधर उधर और कहीं कुछ नहीं, ना बहुत ज़्यादा इधर, ठीक है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया, थोड़ा सा अफगानिस्तान भी उसे छू जाता है, ठीक है। और ये पाकिस्तान इंडिया, बस इसी से छुआ हुआ पूरा इलाका टच है, इतने की बात कर रहे हैं। ये क्या है, यह है सिंधु नदी, यह है सिंधु नदी। और इसी के अगल बगल खुदाई हुई तो कुछ यहाँ मिला, 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 सबके अलग अलग नाम है, ऐसे ऐसे मिलता गया कुछ ना कुछ। मतलब यहाँ खुदाई किए तो कुछ मिला, कुछ यहाँ भी मिल गया, फिर आगे बढ़े, मतलब इसमें से लाइन से फिर बढ़ते रहे वो लोग दसियों साल तक ऐसे लगे रहे कि भाई और आगे बढ़ो, कुछ और मिल सकता है, कुछ भाई और आगे बढ़ो, कुछ और मिल सकता है ना। तो ऐसे उनको मिलता गया। और इतने दिन से पढ़ रहे हैं, कोई बताता नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या, बस लिख के पूरा लिख के पूरा बांट देते हैं, सीट की रट लो, कहाँ क्या मिला, कहाँ क्या मिला, नर्तकी की मूर्ति मिल गई तो क्या मिल गया, है ना, वो सब पशुपति महादेव की ये सब लिख डालो, लिखवा दिया। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में फिर याद रह जाता है कि ये सिंधु भाई नदी है और इधर ये आ रहा है आपका
यहाँ पे कहीं आपका एक मोहनजोदड़ो था, ये है मोहनजोदड़ो की साइट, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो हो गया, इंग्लिश में ऐसे लिख देते हैं, HEN होता है, मोहनजोदारो बोल दिया इंग्लिश में। और ये यहाँ पे आपकी ये हड़प्पा, ठीक है, इसी के आसपास इधर कहीं, तो सब दूर दूर है, हड़प्पा इधर है, ये हड़प्पा, ठीक, ये जो गोला दिखा रहे हैं, ठीक। तो ये मेन साइट यही दोनों थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ मिल गई। इधर तो क्या था, इधर तो ये था गुजरात में ज़्यादातर, ये है चन्हूदारो एक जगह का नाम था, ठीक। अपने भाषा का नहीं, सिंधी लोग हैं, उनकी अपने यूपी वाली स्टाइल में तो रहेगा, रामपुर और दीवानपुर ऐसा नहीं रहेगा, ये रहेगा चन्हूदारो, लोथल, ऐसे ऐसे नाम रहेंगे, है ना। अब यहाँ पे आ जाओगे तुम तो थोड़ा यार मिल जाएगा लोथल यहाँ पे है, क्योंकि भाई इनको आने जाने के लिए क्या चाहिए, नाव चाहिए, जहाज से आते जाते रहते ना, तो इसको बंदरगाह बोलते थे लोग। तो ये लोथल जो है वो एक बंदरगाह था, ये भी था यहीं पे, है ना। यही था सुरकोटदा था यहीं पे, ऐसे ये सब लाइन से ऐसे चीज़ें थी, है ना। कहीं कालीबंगन, अच्छा यूपी का जो था, ये उत्तर प्रदेश जब यहाँ आता है, और थोड़ा इधर ले ले तो यूपी ताकि आ जाए ऐसे कहीं पे, यहाँ उत्तर प्रदेश का एक है जिसको बोलते हैं आलमगीरपुर, ये है तुम्हारा उत्तर प्रदेश का, ये हाँ, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, मेरठ में, ये भी उसी में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट है। जब खोजने लगे ऐसे ऐसे मुड़ गए होंगे खोदते खोदते, भाई अभी सर यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है और आगे बढ़ो, मिलेगा कुछ ज़रूर है यहाँ पे, और आगे बढ़े, कहे सर आलमगीरपुर में तो सर यहाँ जब आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से चक्की मिल रही, कुछ ये मिल रहा है सर, यहाँ पे कोई पहिया मिला सर, अच्छा और आगे बढ़ो, जब आगे बढ़ते गए तो यहाँ मिलता गया, कंकाल मिल गए, कुछ ऐसी चीज़ें मिली। अभी इनको बताऊंगा कहाँ क्या मिला, है ना, क्या क्या पढ़ना है, वो तो मान लो कोई भी रट लेगा भाई, उठा के कहाँ क्या मिला तो कोई रट सकता है। ये चीज़ें पहले साइट जानना जरूरी है, सब साइट्स है मेन। तो ये हड़प्पा वाली हो गई, ठीक। ये आलमगीरपुर हो गया, ये हो गया मोहनजोदाड़ो, ये हो गया चन्हूदारो, ये हो गया सुरकोटदा, मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में भी, सुरकोटदा हो गया, ठीक है। ये हो गया चन्हूदारो, है ना, चन्हूदारो, रा को हिंदी में रा पढ़ते हैं ना, चन्हूदाड़ो करके बोलेंगे भाई, है ना। और लोथल ये हो गया। तो ये सब मिले यहाँ पे, गुजरात में है। जब आज़ाद हुआ भारत तो पता लगा गुजरात में बहुत ज़्यादा साइट है। पहले कहते थे कि हड़प्पा के आसपास जो है साइट बहुत है, ठीक है। तो उसी लिए कहे भाई मेन साइट सबसे पहले यही खोजी गई थी, हड़प्पा सबसे पहले खोजी गई थी। तो यहाँ मैं अगर लिख दूँ तो ठीक है, इधर ये आपका भारत आया, ऐसे बना लेना इसको, भारत समझ में आ जाएगा भारत है और क्या, ठीक है। हमको उससे पूरे से मतलब है नहीं, इधर मणिपुर इम्फाल कुछ नहीं बनाने का है ना इधर। हाँ, ये देखो मानसरोवर लेक से निकली है, ये है ना झील ना, यहीं से ऐसे निकली है ऐसे, ठीक है, यहीं से निकली है। एक इतनी बड़ी झील है ये भाई, ये क्या है, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, हिमालय है पूरा, है ना। हिमालय में कोई एक बहुत बड़ा कुआं रहा होगा, अब ऐसा कुआं था जिसमें पानी हमेशा बही रहा है निकल के। भगवान का मतलब, भगवान बोल सकते हैं या नेचर प्रकृति की जो भी बोल लो तुम, बना दिया सिस्टम ऐसा कि उसमें पानी कमी नहीं हो रहा है। क्या पता कहीं किसी समुद्र से कुछ कनेक्ट हो, है ना, उसी से निकला आ रहा है पानी, बड़ी बड़ी नदियाँ उसमें से निकल गई। अब यही अकेले नहीं है, इसी में कहीं झेलम है, इसी में रावी है, इसी में चिनाब है, इसी में सतलुज है, सब आके इसी में मिल गई है, इसी में, है ना। यहाँ से कहीं कहो झेलम निकल गई, यहाँ कहो, अभी सर बताएंगे जगरफी में, ठीक है। सारी नदी हमको नहीं इसमें पढ़ना है, लेकिन हड़प्पा जो है ना, ये ऐसे एक नदी आती है रावी नदी, ऐसे आके ही मिल जाती है इसी में। तो हाँ, रावी नदी उसी की जो है दाहिने साइड है, ऐसे रावी के दाहिने साइड, है ना। ये सब काम की बात है, अगर छोटा छोटा लिखना चाहो लिख लो अपना कि कहाँ पे क्या है। अब इनके अगर स्टार्ट करें, ये जो है सबसे पहले हम आपको बता देते हैं हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो था ये क्या है, इंडस सिंधु, है ना,
रिवर, नदी है ना, जो सिंधु नदी है ना, अगर मैप ऐसे सामने से देखा जाए तो इसके दाहिने साइड ये नदी आ रही भाई, ये मोटी सी, ये ऐसे, ठीक है, ये ठीक। तो ये जो आ रही है जिसपे हमने डबल डबल लाइन बनाया है, ये मेन नदी है, ये मेन नदी है, ठीक है। ये जो काले कलर से हमने बनाया है यही सिंधु है, ठीक। और इसके जो है बगल में हड़प्पा नदी है दाहिने साइड, ठीक है, ये है। तो रावी नदी के बगल में है, ठीक है, वो भी कहाँ, दाएं, ठीक है, इधर है। अब ये क्या हुआ, कब खोजा गया, 1921 में, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट खोजा गया इसको 1921 ईस्वी में, ठीक, ये हो गया। तीसरी बात ये किसने खोजा, है ना, इसकी खोज की दयाराम साहनी, ठीक है, इन्होंने किया, ठीक। और यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं, है ना, कुछ चीज़ें मिली तभी तो बताया कि अच्छा इतने पुरानी जगह है। जगह कैसे बता देंगे जगह पुरानी है, जगह पुरानी है भाई, जगह पुरानी है इसलिए बता पाए, कर बताया था ना कि क्या होता है, कार्बन 14 डेटिंग करते हैं। मतलब कार्बन जो होता है एक एलिमेंट होता है, ठीक है, तत्व होता है भाई, तत्व तो 118 122 है वैसे, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, हीलियम, हाइड्रोजन, बोरॉन बहुत हैं, लेकिन कार्बन जो होता है ना वो सारे मानवों में, सारे पेड़ों में, हर जगह मौजूद है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है उसी कार्बन के कण की वजह से पता चला कि ये इतना पुराना है। उस कार्बन से डेटिंग की जाती है, वो उनका अभी पूरा प्रोसेस समझा नहीं सकता हूँ मैं, कि इतिहास में हो सकता है तुम्हें आगे बताया जाए, है ना, साइंस वाले सर बताएंगे, मतलब साइंस भी पढ़ाएंगे ना, तो उसमें साइंस को उसमें बताएंगे वो कैसे कार्बन 14 डेटिंग वगैरह क्या करके निकाला जाता है। तो जब कार्बन हर सब में मौजूद है तो पता कर लो यार वही कार्बन कितना पुराना है, उसमें कितना पुराना कार्बन है पता लगा लो, है ना, उसको पता लगा लोगे तो ये तो पता चल जाएगा कितना पुराना है, सीधी सी बात है। जैसे कोई पूछ ले कि भैया आपका घर कितना पुराना है, बता दो कि हमारे बाबा यार बनवाए थे और हमारा घर जो है ये 300 साल पुराना है, तो समझ जाएंगे इनकी जो ये संतति चल रही है ना, ये इनका 300 साल पुराने लोग बसे के यहाँ पे बसे हैं। घर से आदमी जान जाता है। अभी तुम नया घर ले लो यहीं लखनऊ में कहीं, ठीक है, तो पता चलेगा यार अभी तो नया घर लिए हैं, इसका मतलब ये आके बस रहे हैं, ये नए नए बस रहे हैं। तो इससे पता चला जब किया गया इसकी कार्बन 14 डेटिंग वगैरह की गई, है ना, तो पता चला अच्छा ये लोग इतने पुराने बसे थे। उनके घर से ही मालूम होता, सबसे पहले घर, टारगेट यही होता है घर ही, और सबसे पहले घर ही मिला। जब खुदाई किए तो घर की वो दीवारें जो थी नींव वही मिलना स्टार्ट हुई थी, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं। तो इधर मोहनजोदाड़ो भी है, लेकिन हड़प्पा के बाद इसकी कहानी क्या है भाई, इसकी जो खोज हुई ये है, हाँ, सिंधु घाटी या सिंधु नदी बोल दो, घाटी तो पूरा है, घाटी तो जहाँ सिंधु चल रही है ये पूरा घाटी है। घाटी क्यों बोलते हैं भाई, घाटी मतलब देखो जैसे मान लो ये नदी बह रही है तो इसके बगल बगल लोग रहेंगे ना, यहाँ मान लो थोड़ा पहाड़ वहाड़ है, लेकिन यहाँ आसपास क्या है, प्लेन एरिया है, तो लोग प्लेन में ही तो बसेंगे आकर के, जहाँ घर बना पाएँ, रह पाएँ, खेती कर पाएँ, जानवर बांध पाएँ। पहाड़ पे पता लगा जानवर बांध रहे हैं, जानवर नीचे गिरा जा रहा है, हाँ, यहाँ पे खेत बना रहे हैं, बदला सिंचाई कर रहे हैं, पूरा पानी चढ़ ही नहीं रहा ऊपर, प्लेन चाहिए, तो वही घाटी होता है, प्लेन एरिया को घाटी बोलते हैं। तो इसको घाटी बोल दिए लोग। तो और घाटी में बस के अपना सभ्यता को भाई परिपक्व कर लिए, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, तो कहे ये लोग सभ्य हो चुके हैं, जानवर भी इनके पास है, बढ़िया खेत भी है, दूध मट्ठा खा रहे हैं, है ना, हर प्रकार के इनके पास गेहूँ, जौ, चावल, है ना, हर चीज़ सब कुछ मौजूद है। चावल तो बहुत बाद में मिला हालांकि। सिंधु नदी की ये बाएं दिखता है, ठीक है, बसा, हाँ, ठीक है, ये पूरा एरिया मोहनजोदड़ो की बात करें, इसका मतलब क्या होता है ना, मीनिंग, ठीक है, मीनिंग बता दें ऑफ मोहन
जोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की जो मीनिंग है, उसकी मीनिंग है माउंड ऑफ डेड, माउंड ऑफ डेड्स। देखो कितना खतरनाक नाम लिख दिया है। सिंधी भाषा में इसका मोहनजोदाड़ो का नाम क्या होता है? मृतकों का टीला। कोई पूछ ले कि यार मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या है, मोहनजोदाड़ो इतना बड़ा क्यों लिखा है? इसका मतलब है मृतकों का टीला। जब ये सिंधु नदी ने उफान पे आ गई ना, ये लोग बसे थे, लेकिन धीरे धीरे जब उफान पे आ गई, ये सब लोग बह गए ना, तो वहाँ मौत का एकदम मंजर लग गया, मतलब टीला पूरा बन गया ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो क्लैंस में, मतलब दो परिवारों में, अब दो राज्य जो अपना जो बसे रहे हों, उनके बीच में लड़ाई हुई हो, महाभारत की तरह एकदम काट दिया हो एक दूसरे को, ख़त्म हो गए हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उसका भी साक्ष्य नहीं है। सब अपना अपना अलग अलग, भाई पुरातत्वविद और इतिहासकार हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि ये ऐसे ख़त्म हुए होंगे, ऐसे ख़त्म हुए होंगे, ये सब भी बात बताते हैं। तो ये मृतकों का टीला इसको बोल दिया। अच्छा, यहाँ कुछ चीज़ें मिली थी, जैसे इसकी खोज के बारे में लिखेंगे, वही चीज़ें जो उसमें लिखा वही इसमें लिख रहे हैं। दोनों अलग अलग जगह हैं, एक जगह यहाँ पे है, कहाँ पे है, एक जगह ये है और दूसरी जगह ये, ठीक है। दो जगह की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही दोनों मेन थी उस समय और सबसे बड़ी बड़ी साइट थी। यहीं से बढ़िया साक्ष्य मिले हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मिली कि लगा कि अच्छा ऐसा रहते थे। ये जो है राखल दास बनर्जी, हाँ, ने खोजा, इसको इन्होंने खोजा, ठीक। राखल दास बनर्जी ने, इनको बोलते हैं ऐसे आर.डी. बनर्जी, ये थे, ठीक। आर.डी. बनर्जी ने खोजा था, हाँ, इसको आर शॉर्ट में हो गया आर.डी. बनर्जी, ठीक। अभी जो है, अब इसको हटाते हैं तो आपको एक चीज़ बताते हैं कहाँ से कहाँ क्या हुआ था इसमें। अच्छा, फैला कितना था, कितनी दूर था, क्या नहीं, ये समझ लो, फिर इसको हटा के बताता हूँ कि कैसे था, कितनी दूर था, लास्ट में सबसे ऊपर कौन था, है ना, सबसे ऊपर कौन सा था। यहाँ मांडा एक था, मांडा, है ना, ये कश्मीर में था। इधर आलमगीरपुर इधर था, है ना। इधर बलूचिस्तान के एरिया में बिल्कुल लास्ट में एक आता है ये सुरका, हाँ, पाकिस्तान से थोड़ा हट के बलूचिस्तान जहाँ एरिया पड़ता है, पाकिस्तान कहता है मेरा ही मेरा है, उसको दबा के रखा है एरिया, जिसे चाइना बीजिंग और उस पर क्या बोलते हैं, तिब्बत पे कहते नहीं कि हमारा है, लेकिन उसको भारत भी सपोर्ट कर रहा है कि भाई नहीं नहीं, वो अलग है, उसको रहने दो। हम लोग जाते हैं और उनको बुलाते हैं, दलाई लामा वहाँ आते रहते हैं, वहाँ के अलग अलग दलाई लामा बनते रहते हैं, एक दलाई लामा हमारा, दूसरा दलाई लामा हो गया। वास्को डी गामा ने की थी, है ना। वो जो है, उससे पहले एक आए थे कोलंबस, वो आए थे, लेकिन क्या हुआ, उनकी नाव, भाई उसमें हवा चली, घूम गया कब तुम्हें पता ही नहीं चला। रात में उनकी नाव घूम गई, सीधा निकल गए अमेरिका पहुँचे, वहाँ देखे कि यार तो कहे आ गए हम भारत, वहाँ बता रहे हैं अपने सैनिकों से, तो कहे वहाँ कुछ पेड़ और दिखा, नारियल वारियल का, मसाले वसाले कुछ दिखा, केरल है वहाँ, कालीकट, कह रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं यार, एकदम प्लेन है यहाँ पे। तो बताया कि नहीं नहीं भाई, तुम गलत जगह पहुँच गए हो, तो गलती से अमेरिका खोज दिए थे। एक आदमी चला था, फिर दूसरा आदमी आया तो यहाँ पे आकर के पहुँचा था। इसकी भी कहानी आपको बताएंगे हम, कैसे कैसे ब्रिटिशर्स आए, पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आए, ये सब कहानी इसमें आएगी। वो सब आपके उसमें आधुनिक में आ जाएगा, आधुनिक लोग हैं ना, हथियार से लैस, उसमें पढ़ेंगे सब चीज़ें। ऐसे लिख लो, इसमें पूरा ऐसे से बना लो, यहाँ से ऐसे ऐसे करके, ये ऊपर ऐसे एक लाइन बना लो, बस हो गया। और यहाँ पे 2 बार ऐसे क्या दिल बना लो, ऐसे ख़त्म करो, क्या करते हो। मैप बनाना आपको भाई सीखना पड़ेगा ऐसे करके, है ना। ये यहाँ पे ऐसे किया, ये नीचे गए, ये आपके ऐसे से कर लिया, ठीक। और ये ध्यान से आज मैप पर देख लेना थोड़ा, ठीक है, तो आपको आने लगेगा मैप पर बनाना, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। बन गया भारत, तो यहाँ अपना बना लो कि यहाँ से निकली, अब तो कर लोगे, ऐसे कर लो, पाकिस्तान में यहाँ आ गया। तो करना है कुछ, हटा दें।
हाँ हाँ कर लो कर लो कर लो, थोड़ा थोड़ा कर लो, मीनिंग है ये सब आप नोट कर लीजिए। हाँ यस कब। लोथल जो था, यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना, ये लोथल जो है ये बंदरगाह था उस समय वहाँ का, बंदरगाह, ठीक है। ये पोर्ट था उस समय, ऐसे यहाँ से जहाज़ों का आवागमन होता था। कोई सामान, भाई समुद्र के पास है बिल्कुल गुजरात के यहाँ पे, कोई सामान कुछ लेना है, कुछ देना है किसी को, इराकी लोग उधर से आते थे, मेसोपोटामिया सभ्यता के, एक सभ्यता नहीं कई सारी सभ्यताएं थी, तो कई सारी सभ्यताओं के लोग इनसे जुड़े हुए थे, सब आते जाते रहते थे। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक करेंगे ना, इसमें करेंगे कि किस साइट पे क्या मिला, कहाँ पे क्या मिला है, ये ज़रूरी है पढ़ना। अभी तो आपको मैप से बता दिया कि क्या पढ़ने चल रहे थे, कौन सी लोकेशन है। लोकेशन हमने सिर्फ इतने की बात की है ना। हाँ ये ऐसे, हाँ ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इंडस सिंधु नदी है, इसके आसपास के इलाकों में खुदाई हुई तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलने लगी, ठीक है। इस लोकेशन की पढ़ाई थी सिर्फ, और इस पर क्या क्या मिला, आप ज़मीन के अंदर चलेंगे, ज़मीन के ऊपर से हम बता दिए कि यहाँ की बात भाई कर रहे हैं, ठीक है, इतनी दूर की बात। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कहाँ क्या मिला ज़मीन में, और उससे हमको क्या सीखने को मिला, ये भी सीखना है। इतिहासकारों ने जो चीज़ें लिखी हैं कि दुर्ग होते थे, है ना, ईस्ट वेस्ट में हर लोकेशन पे एक दुर्ग बना दिया गया था, तो दुर्ग में उसके नीचे भी एक कमरा होता था बैठने का। तो इससे क्या पता चलता है, इससे इसका मतलब है कि वहाँ भी जातिगत विशेषता थी, है ना, वो जो सोसाइटी थी, हाँ जातियाँ उसमें हो सकता है बोला गया है, पक्का नहीं वो भी, क्योंकि भाई अलग, जैसे मान लो 2 चेयर बनाई जाए, मान लो खुदाई के दौरान 2 चेयर मिल जाए, एक बड़ी मिल जाए, छोटी मिल जाए, है ना, एक ऊंची एक नीची मिल जाए। मान लो एक नहाने का कमरा मिला, उसमें एक अलग से बाहर बना है, एक अंदर मिल जाए, तो ऐसे ऐसे मिलना, इसका मतलब क्या हुआ कि राजा महाराजा उनके जो बड़े जमींदार होते थे वो ऐसे रहते होंगे, उनको ऐसा दिया जाता होगा, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया होगा, हो सकता है बोला गया है, ठीक है, पक्का नहीं। हालांकि अब तो बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत आगे आ गए हैं, इन सब चीज़ों से उठ गए हैं अब, ठीक है भाई। चलिए इसको हटाते हैं। ऐसे पढ़ाई करोगे ना मज़ा आ जाएगी तुम लोगों को, मतलब बुक उठाते होगे, कुछ लोग हैं नहीं पढ़ते हैं कुछ किताबों से, तो फैक्ट पढ़ते चले जाते हैं, यहाँ ये मिला वहाँ वो मिला, सिंधु घाटी सभ्यता कहीं देखा है नहीं, कहाँ पे क्या लोकेशन था, कहाँ की बात कर रहे हैं सर एग्जैक्टली, कुछ बच्चों को ही नहीं पता है कि कहाँ की बात कर रहे हैं। ये 2-3 देश को मिला के बात होती है सिंधु घाटी जब बोल देते हैं, तो पाकिस्तान, इंडिया और उधर थोड़ा सा छुआ हुआ अफगानिस्तान एरिया, हल्का सा बलूचिस्तान, उसी में ये सब इकट्ठा एक बात होती है। ये नहीं कि भारत के इतिहास में पढ़ रहे हैं तो भारत का ही हो सकता है, ऐसा दिमाग में रहता है। पहले तो ये सब क्लियर करना पड़ेगा कि कहाँ की बात हो रही है, क्या क्या हो रहा है। इसमें हमने आपको बताया कि एक्सटेंट, ये बताया ऐसे, हम बता रहे हैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, है ना, विस्तार जानना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही वही चीज़ें बता रहे हैं, ज़्यादा झंझट वाली चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है भाई, एग्जैक्ट वही पढ़ लो जो जैसे आती हैं, और उसके अगल बगल जो कहानियाँ हैं प्रचलित उनको भी पढ़ते चलो ताकि दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। ये है, ये है, ये है, मान लो वही है पूरा जो हमने गोला नहीं बनाया था, ठीक है, वही पूरा है ये, और इसमें जो है सबसे ऊपर जो मिला था इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे बैठो ना तो चीज़ों को लिखते रहो भाई, क्योंकि मेरे मुंह से पता नहीं कौन सी अच्छी चीज़ निकल जाए, क्या मैंने कहाँ कहाँ क्या पढ़ा हो, क्योंकि कई सारी, ये है तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, है ना, उस वही बात इसमें लिख दिया थोड़ा इंग्लिश में। देखो सबसे जो उत्तरी था, है ना, सबसे उत्तरी, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न मोस्ट,
नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ना, जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट था, सबसे उत्तरी था, वो था मांडा, ठीक है, और वो है कश्मीर में, ये कश्मीर का, कश्मीर में खोजा गया, ठीक है। फिर जब वो लोग चलते गए इधर आए, तो इधर जब बढ़े तो इनको मिल गया एक सुतका, गेंदूर, सुतका गेंदूर मिला, ठीक है। ये जो सुतका गेंदूर था, ये था बलूचिस्तान एरिया, पाकिस्तान बोल सकते हो आप ऐसे, पाकिस्तान बलूचिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान लिखवा रहे हैं ताकि पता लगे कि बलूचिस्तान के आसपास था, पाकिस्तान बलूचिस्तान का एरिया में था, ठीक। ये हो गया क्या तुम्हारा, देखो इसको नॉर्थ बोलते हैं एन, है ना, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं साउथ। न्यूज NEWS, है ना, NEWS, यही बना दो बस, न्यूज हो जाता है, ये देखो, है कि नहीं। न्यूज़ सुनते हो भाई, न्यूज वही तो है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों तरफ की बातें हम आपको बता रहे हैं, लो यहाँ यह हुआ, यहाँ वो हुआ, वही है न्यूज, है ना। तो हमको न्यूज ऐसे लिख लेना है, NEWS न्यूज, है ना। तो ऐसे ऐसे नहीं भूलोगे कभी, कहाँ नॉर्थ है कहाँ ईस्ट है ना, ये है उत्तर भाई, ये भी लोकेशन भी बताना जरूरी, चलो लिख ही देते हैं। ये आपका हो गया ईस्ट, मतलब हो गया पूर्व दिशा, ये हो गया आपका पश्चिम, गुड, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया आपका साउथ, मतलब दक्षिण दिशा। ये भूल जाते थे, भाई साहब ने बोला हम भूल जाते थे, अब नहीं भूलोगे, ठीक है। ऐसे उठाया करो, ऐसे बना दिया करो, ऐसे जेड की तरह, है ना, ऐसे जेड, कॉपी बना दो, NEWS लिख दो, बस न्यूज लिखा, सारी दिशा बताओगे, ठीक। तो अब जो आता है एन हमने बता दिया, W बता दिया, ई की बात बता देते हैं। ई जो था यहाँ था आलमगीरपुर, और ये है आपके मेरठ में, ठीक। मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक फैला था, ठीक। और साउथ में जो था ये आपका था महाराष्ट्र में जाकर के पड़ता था, ठीक है। यहाँ तो गुजरात भी आ जाता है, गुजरात के इलाका यहाँ आ जाता है, यहाँ गुजरात था, गुजरात में बहुत कुछ मिला, है ना। लेकिन हमको जो लास्ट सबसे अंत छोर, है ना, सबके छोर वाली बात कर रहे हैं कि लास्ट में वो कहाँ तक फैला था, उत्तर में, पश्चिम में कितने दूर तक गया था, यहाँ कितनी दूर तक गया था, है ना, पूरब में और पश्चिम में, ये हो गया। तो यहाँ पे जो था वो था दैमाबाद जो आपका है, ये है आपका महाराष्ट्र, है ना। जैसे वो उत्तर प्रदेश में है वैसे महाराष्ट्र में है, ऐसे ऐसे फैला हुआ है। तो ये तो हो गया चारों तरफ कैसे कैसे इनका एक्सटेंट था। सब बना लीजिए, सब लिख लीजिए, बहुत काम की चीज़ें हैं और ये सब पूछी जाती हैं। हाँ, कौन सा, अच्छा रिपीट कर दें। देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना, सिविलाइजेशन, तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था ये बता रहे हैं, है ना, कितनी दूर से। जो अभी मैप बनाया था, आप आए होंगे, देखा था, तो वो जो मैप था उसमें मैंने बताया था कि कुछ दूर की बात होती है, सिंधु घाटी सभ्यता कुछ दूर में फैला हुआ था, और उसी में कई सारी साइट्स आती हैं, डिफरेंट साइट्स आर देयर। सो वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कितनी दूर वो फैला हुआ था, कितनी दूर, मतलब जैसे आपका घर है तो आप कहेंगे भाई, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है ना, GS इंस्टीट्यूट, ये बोलेंगे भाई इधर उस हलवाई की दुकान तक हमारा है, उधर हमारा वो सर्विस सेंटर जो बनाता है गाड़ी वहाँ तक है, और पीछे वो बुक वाले तक है, ऐसे बताएंगे ना। किलोमीटर में पूछा जाता है कितनी दूर है, तो अब देखो किलोमीटर वाली बात बता रहे हैं। तो वही ये बता रहे हैं कि इंडस, जब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सभ्यता बहुत दूर तक फैली थी, मतलब एक ही तरह के लोग, एक ही तरह का जीवन, ठीक है, एक ही जैसे रहन सहन, और एक ही जैसे घर का सिस्टम, जो घर बनाने का सिस्टम था वो भी एक ही जैसा था, इसीलिए इनको एक सभ्यता का लोग माना जाता है,
एक सभ्यता के लोग हैं भाई ये। कहते हैं यार किस सभ्यता, जैसे मान लो कोई बदतमीजी कर जाए आपके भी क्लास वास में, कहाँ से आए हो पूछता है ना आदमी, कहाँ से आए हो भैया, मतलब तुम्हारी यार सभ्यता बहुत बेकार है भाई साहब, है ना। सभ्यता मतलब ऐसा कल्चर भी उसी में आ जाता है, आपकी संस्कृति हो सकता है आप, हाँ सभ्यता और संस्कृति में ही डिफरेंस हो जाता है कि सभ्यता हो सकता है आप बहुत सभ्य दिखें, बढ़िया दिखें, अच्छे दिखें, लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, तू तड़ाक करते हैं, तो पता भाई संस्कृति इसकी थोड़ी ढीली है, सभ्यता इसकी टाइट है ना, पहन वहन के बढ़िया आता है। तो वही यहाँ पे है कि सभ्यता संस्कृति इनकी सबकी एक जैसी थी, एक ही साइड के लोग थे, और ये कहाँ से कहाँ तक इनका एक्सटेंट होता है, इनका विस्तार जो था उत्तर से दक्षिण जो था वो था 1400 किलोमीटर, ठीक है। मतलब मांडा कश्मीर से दायमाबाद जो था 1400 किलोमीटर था, और जो ये पश्चिम से लेकर के पूरब तक था ना, ये उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम, पूरब से पश्चिम ऐसे मान लो, या पश्चिम से पूरब बोल, देखी बात है, 1600 किलोमीटर था, इतनी दूर में फैले हुए थे। 1400 किलोमीटर ऐसे खड़ा खड़ा, और ये ऐसे पड़ा पड़ा, ये मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ये दोनों बन गई, ठीक है भाई, इतनी इतनी दूर थे। साउथ से नॉर्थ तक सर 1400 किलोमीटर, ये 16। ये 1600, अपना छोटे छोटे से बना के लिख लो, या फिर दिमाग में रख लेना, याद रहना चाहिए चीज़ें, बस बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगना है, बहुत बड़ी साइंस नहीं है, आराम से पढ़ना है इन चीज़ों को। तो बस इतना इसमें ये एक्सटेंड पढ़ना था। अच्छा, वो जैसे कि एरिया था पंजाब, है ना, उसमें मैंने बोला था 5 नदी आती हैं, है ना, उसमें रावी, झेलम, चिनाब सब थी, है ना, सबका मिलन था उसी में, वो थोड़ा सा बता देते हैं आपको। हाँ, वो थोड़ा सा बता देते हैं कि उसमें कौन कौन सी नदियाँ। अब भाई इंडस की सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, है ना, जो सिंधु नदी है उसके बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज, है ना। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, वो आती हैं, उसमें पानी डालती रहती हैं, तभी वो नदी फल फूल रही है अच्छे से, उसमें पानी बह रहा है। एक नदी अकेले कितना खींच पाएगी, जैसे नहर होता है गाँव में, है ना, देखा होगा, और उस नहर में क्या होता है, अलग अलग नालियाँ आई होती हैं दूर दूर से, है ना, उसी से सब पानी लेते रहते हैं, और वो छोटी नहर दिया जाता है। गांव में क्या होता है कि सिंचाई के लिए, यहाँ तो खेत बहुत कम देखने को मिलते हैं, आप थोड़ा और शहर छोड़ के चले जाइए तो वहाँ बड़े नहर होते हैं ना, तो वो बड़े नहर से छोटे छोटे नहर निकले होते हैं, ठीक है, वो भी नहर निकले हैं बड़ी नदी से, ठीक है, तो है ना कहीं जुड़े होते हैं वो सब। तो ऐसे ही जैसे सिंधु नदी पढ़ोगे तो सिंधु नदी भी मिली है ना, सिंधु नदी में बहुत सारी ऐसे नदियाँ आई हैं, है ना, उसमें भी नदियाँ आई हैं। सिंधु नदी जब पूरी सिंधु नदी बनने में ऐसे कई सारी नदियों का योगदान है, जैसे आपका ये हो गया सबसे पहले झेलम, ये भी इसी में आती ही मिल जाती है, ठीक। इसके बाद आती है आपकी ये रवि, है ना, ठीक है, ऐसे आती है चिनाब, है ना, फिर लास्ट में आ जाती है सतलुज, है ना, ये आ जाती है, ठीक है, ये नदियाँ आती हैं। ये सिंधु नदी की बात मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको इंडस रिवर बता रहा हूँ, इंडस रिवर। तो ये सब था, और यहीं पे कहीं हड़प्पा था, ऐसे यहीं पे कहीं हड़प्पा ऐसे था, ये हड़प्पा था, ठीक है, हड़प्पा यहाँ था, ठीक है, इसलिए बताना थोड़ा ज़रूरी हो गया। अच्छा, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्यास नदी आती है, इसी में वो भी ऐसे जुड़ जाती है, लेकर के साथ निकल जाती है, तो ये हो जाता है आपका ब्यास नदी, जिसको बोलते हैं बीस, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है बीस। सतलुज को लिखा था सुतलज, ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। झेलम का ये हो जाता है झेलम, ठीक है, रावी ये है, ये हो गया, ठीक, ऐसे सारी चीज़ें हैं। ये इंडस है, ठीक, हिंदी इंग्लिश वाले अपना अपना अपने हिसाब से लिख लेंगे। तो एक नदी, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये है, 5 ये है, बताओ 5 नदी हो गई टोटल, और यहाँ सिंधु नदी बहती जा रही है 5। तो इसीलिए तो जो पंजाब है ना, उसको पंजाब बोला जाता है। अब पंजाब का मतलब जान लो, क्योंकि एक पंजाब वहाँ पे है पाकिस्तान में, ठीक है, अब पाकिस्तान में चला गया आधा, और आधा पंजाब इधर रह गया, ठीक। तो जब डिवाइड हुआ तो पंजाब बहुत दूर में फैला था। पंजाब मतलब ये हो गया कि पंजाब जो था आपका, पंज मतलब 5, है ना, प्लस आब, आब मतलब क्या होता है, पानी, है ना,
5 पानियों को मिला के, 5 नदियाँ है ना, आब किसका, पानी इस नदी को दिखाता है, 5 नदियों से मिलकर बना है पंजाब, इसलिए इसको पंजाब बोला जाता है। आब मतलब पानी, ठीक है, आब, तो पंज आब मतलब 5 नदियों से, इसीलिए पंजाब ऐसे है, 5 यहाँ तक ऐसे फैला था पंजाब, ऐसे पंजाब बहुत दूर में फैला था। जब भारत भाई आज़ादी के बाद है ना, वो सब बोले कि हमको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया गया। वो कौन सी नदी जिसका पानी मीठा होता है? हाँ, बहुत सारी नदी, अभी देखो तुम्हें इसमें कई सारी नदियों का पानी स्टार्टिंग में ही मीठा मिल जाएगा, जब बन ही रही नदी वहीं से जाकर उठा के पी लो, मिल जाएगा भाई, बहुत मीठा पानी लगता है, अभी बन ही रहा है, अभी वो बर्फ़ पिघल के स्टार्ट हुई है बनना, वहाँ मिल जाएगा पानी। मीठी तो बहुत सारी ऐसे हैं, झीलें पढ़ोगे, जोग्राफी में सर पढ़ाएंगे आपको, एक से एक ऐसे मीठी मीठी झीलें हैं ना, और कुछ खारी हैं, खारी पानी की झीलें, मीठी पानी की झीलें, ये सब सारी चीज़ें आप जो है करोगे। तो ये हो गया आपका। अब यहीं पे जो है ख़त्म करते हैं आज, इसके आगे हम आपको बताएंगे। अभी तो मान लो मैप का स्ट्रक्चर था, दिमाग में आया कि भाई ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे चलती हैं, ऐसे होता है, इन्होंने खोजा, ये मिला, वो हुआ, ये सारी चीज़, हड़प्पा वहाँ मार्क कर दिया है, और मोहनजोदड़ो यहाँ पे है, उतनी दूर था है ना, वो वहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ये हो गया आपका। ये सब चीज़ें तो ख़त्म हो सकती है एक दिन में, एक क्लास में फटाफट लिखवा दें सारी चीज़ें, आप रट के बैठ जाओगे। लेकिन जो हमारे यहाँ जो इतिहास और भूगोल आपको पढ़ाया जाएगा ना, इतिहास आप, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, सर पढ़ाते हैं ज्योग्राफी मान लो, भूगोल, ये हम लोग अलग स्टाइल से पढ़ा रहे हैं, एकदम अलग तरीके से। वो नहीं कि बस आए और इतना बड़ा स्क्रीन नहीं होती आजकल, स्क्रीन डिजिटल वाली, ऐसे ऐसे कर दिए, पूरा लिखा है, पढ़ रहे खड़े होकर, भाई झेलम में ये होता था, रवि में तो चिनाब में होता था, पंजाब मतलब ये होता है, ठीक है, पंजाब मतलब होता है, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता है, उनको खुद ही नहीं पता है, उनको खड़ा करा दिए हैं कि भाई देखो ये होता है, उसके बाद ऐसे फिर ऐसे कर दिए, तो दूसरी साइट उसमें खुल गई फटाक से, कहाँ गया, रुको मुझे ये पढ़ाना था, हाँ तो भाई ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, पूरा बोलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। हम लोग बिना किसी किताब के आते हैं, पूरी फुल तैयारी के साथ, एकदम अलग अलग किताबों का संकलन, महान इतिहासकारों की किताबों को पढ़ के करके, कैसे कैसे करके, जो भी हम लोगों ने मेंस इंटरव्यू तक जितनी भी मेहनत से पहुँचे हैं वो, और कैसे सोचता है बच्चा ये पहुँचना है, आप लोग कैसे सोचते हैं मैं समझ सकता हूँ। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अभी देखो खुराफाती निकलेगी, मैं बीच से सवाल पूछ लूँगा, आप कहेंगे हाँ ऐसे, ये तो मैं पूछ सकता था, है ना, क्यों ऐसा होता था। ऐसे मैं बोल ही रहा था एक क्लास में कि दुर्ग बनाए गए थे, है ना, दुर्ग बनाए गए थे, और वहाँ पे एक आदमी रहता था, उसको रखा जाता था, तो बोले हाँ सर हो गया। हम कहे सर ये तो समझ में आ रहा है, सर आगे बढ़िए। एक बच्चे ने बोल दिया सर आगे बढ़िए, तो समझ में आ ही रहा है। हमने कहा बताओ दुर्ग क्यों बनाया गया था, ऊंचा क्यों बनाया गया था, नीचा बना देते, वहीं खड़ा कर देते, किसी गेट बड़ा सा लगा देते, वहाँ क्या कर रहे हैं वहाँ जा करके। दुर्ग इससे बड़े बड़े हर जगह दुर्ग बनाए गए थे, हड़प्पा के मतलब पश्चिम साइड, और सब पश्चिमी साइड बनाए गए थे, क्योंकि पश्चिम से ही आक्रांता लोग घुसते थे भाई। सारे दुर्ग पश्चिम में क्यों, सवाल उठा लिया। हमने कहा बताओ पश्चिम में सारे आक्रांता आते थे, ठीक है, इसीलिए बनाया गया होगा, आपके दिमाग में आया था। सर ये तो नहीं सोचा हमने, सर सोच नहीं पाए। हमने कहा तुम बोल रहे हो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठहर के जब सोचोगे नहीं ना बर्बाद हो जाओगे, समझ ही नहीं पाओगे कहाँ क्या हो रहा है। बस ऐसे याद रहेगा यहाँ मिला वहाँ ये मिला वहाँ ये मिला, और एक बार एग्ज़ाम देने जाओगे, परीक्षा में बैठोगे, सब मिक्स हो जाएगा। कहाँ क्या मिला, तुम कहाँ मिले तो अपने आप को नहीं जान पाओगे। ये सब समस्याएं आती हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। पढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है, जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा ना एकदम बढ़िया से आने लगे। जैसे कल बताया था कहानी, जो ज़्यादा लिखना उखना इतना नहीं है कि बस लिख ही डालो पूरा, कहीं किताब से छाप ही डालो, नोट्स प्रिंट करवा रहे हैं मोटी मोटी किताबें लेके, ये सब झंझट नहीं करना है। इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है ज़्यादातर आजकल। सिलेक्शन ना होने का यही कारण है भाई, सब रट रहे हैं, सब लोग अपने नोट्स के चक्कर में परेशान हैं, यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए। किताबें पढ़ो अच्छे से, उनकी कहानियाँ पढ़ो, कहानियाँ याद रह जाती हैं। जैसे मुझे राखल दास बनर्जी और ये सब कहानियाँ जो याद रह गई, यहाँ से यहाँ का है, ये मैंने कहानी में सब दिमाग में रखा था अपने तैयारी के समय में, ऐसे याद ही होता है, याद होता है। अब न्यूज वाला जैसे ऐसे बता दिया, अब दिन भर रट रहे हैं, मांडा कश्मीर नॉर्थ, मांडा कश्मीर नॉर्थ, साउथ साउथ, दक्षिण दक्षिण मतलब दैमाबाद, दक्षिण दादा दक्षिण, दिमाग ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे बनाओ यार, एक बार में याद करो, ख़त्म करो। इन चीज़ों को देखना है हमें, ठीक है, मजा आई। चलो।